मुझे एक बात बताओ यार, कितने बच्चों को लगता है कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर मेंस? आप में से कितने बच्चों को लगता है कि भाई चलो मैं आपको आज कुछ पोल देता हूं, कुछ सवाल देता हूं मैं आपको, आपको कितने बच्चों को ईमानदारी से लगता है जनवरी अटेम्प्ट में आप 100 से 120 स्कोर कर जाओगे? ए ऑप्शन मार्क कर देना। बी ऑप्शन 120 से 150 स्कोर कर जाओगे। सी ऑप्शन 150 से 180 स्कोर कर जाओगे। डी ऑप्शन 180 प्लस स्कोर कर जाओगे। मुझे ये बताना बेटा, यहां पर पोल करेंगे, आ जाइए, कुछ बातें जाननी इंपॉर्टेंट है। और ये अभी पोल दे रहा हूं, इसमें सवाल में क्लैरिटी क्या है, ये सोच के ही जवाब देना कि आपकी 11th में क्या हालात है। रोने से कोई फायदा नहीं होगा कि दिन पर बैठ के रोते ही रहो, और या तुम ये सोचो कि 1 महीने में 11th की तैयारी हो सकती है या 15 दिन में 11th की तैयारी हो सकती है, तो उसका आंसर है नो। अगर आप ये सोचो कि अगर सर कोई जड़ी बूटी ऐसी बता दो कि आज 21 दिसंबर है, हमारा पेपर अगले 20 तारीख के बाद चालू हो रहा है, उसमें मैं 12th भी रिवाइज कर लूंगा, उसमें मैं बोर्ड की चिंता भी कर लूंगा, उसमें मैं बीच में प्री बोर्ड्स रिबोर्ड्स भी दे दूंगा, कई स्कूलों में चल रहे होंगे तो, और इसी बीच में मैं 11th भी पढ़ लूंगा। रिवाइज करना अलग चीज होती है, पढ़ लूंगा पूरी, आता कुछ नहीं है 11th में, पर पढ़ लूंगा। तो वो उस बात को मद्देनजर रखना, वो नहीं हो पाएगा अभी। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू से कि अभी शुरू कर दूं तो हो जाएगा क्या। दिस इज एब्सोल्युटली रोंग क्वेश्चन, दिस इज एब्सोल्युटली मैड क्वेश्चन। तो मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं फालतू मोटिवेशन मैं नहीं देता, झूठी मोटिवेशन नहीं दे सकता। मैं आपको पल पल पे मोटिवेट कर दूंगा। ये दुनिया तुझको नीचे खींचेगी, मैं तुझको ऊपर उठा दूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पर मैं झूठी मोटिवेशन नहीं दूंगा कि अब तू इंतजार में बैठा हो कि 12th जैसी खत्म होगी अब 11th पढ़ता हूं। चलो हाँ, 11th रिवाइज हो सकती है। रिवाइज का मतलब होता है कि तेरे पास नोट्स पहले से हैं, तूने पहले से चीजें जेई लेवल की पढ़ रखी हैं, और अब तू बैठ के क्या चाहेगा, हाँ मैं उन चैप्टर को रिवाइज कर लूं, तब आप कर सकते हो डेफिनेटली। भाई अगर मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा है, तो मुझे उसको रिवाइज करने में, नोट्स रिवाइज करने में उसके 15-20 मिनट भी नहीं लगेंगी। देखते ही समझ में आएगा। तुझे क्या लग रहा है मैं डिस्टेंस दोबारा पढ़ूंगा क्या? तुझे क्या लग रहा है मैं डिस्प्लेसमेंट दोबारा पढ़ूंगा? मुझे आता है ये सब चीजें। तो जो पार्ट नहीं आता जेई लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पार्ट में फटाफट से रिवाइज करता चलूंगा, पन्ने पलटूंगा। मान लो मेरे पास एक कॉपी है, इसमें मेरे पास नोट्स हैं, मान लो मेरे नोट्स जो बने हुए हैं, जो सर ने पढ़ाया था 11th में, कोई भी सर से पढ़े हो, सलीम सर से, राजवंश सर से, हिमांशु सर से, मेरे से, किसी भी सर से पढ़े हो आप, मनीष सर से, किसी से भी पढ़े हो, तो 20 पन्ने 30 पन्ने का मान ले उन्होंने आपको मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया, तो आपने पन्ने पलटे। अब तुम सोचो 20-30 पन्ने का कंटेंट आप नया पढ़ लोगे, और ऐसे 30 चैप्टर फिजिक्स में कर लोगे, 30 चैप्टर केमिस्ट्री, 15 चैप्टर केमिस्ट्री में कर लोगे, 15 चैप्टर फिजिक्स में कर लोगे, 15 चैप्टर मैथ्स में कर लोगे 11th क्लास में, पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, अगर मुझे मोशन स्ट्रेट लाइन आता है तो मुझे पन्ने पलटने हैं भाई साहब। अच्छा इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, भाई क्या ही है, तो आता ही है। अच्छा इसमें ये वाला, अच्छा डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिफरेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी आ जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा एक्सेलरेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा भी आ जाएगा, और वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अच्छा ये सारी चीजें याद आ गई जी। उसके बाद अच्छा इस टाइप के सवाल होते हैं। अच्छा इसमें ये वाला सवाल होता है, अच्छा ये रिवर बोट होता है। अच्छा इसके बाद इसमें अच्छा ये तो प्रोजेक्टाइल है। अच्छा प्रोजेक्टाइल में रेंज कब मैक्सिमम होती है, जब एंगल 45 डिग्री हो जाता है। अच्छा प्रोजेक्टाइल में यार थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए क्या होता है, रेंज सेम होती है। ये सब चीजें पढ़ने में ट्रस्ट मी आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी। तो जितने भी बच्चे क्लास 11th पढ़ के बैठे हैं उनको रिवाइज करना है, वो फिर भी पॉसिबल है। पर आप सोचो कि 11th अब शुरू करूंगा और एक दिन में एक चैप्टर निपटा दूंगा, 30 दिन में 30 चैप्टर तो कर ही लूंगा, फिर तेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू क्वेश्चंस नहीं करेगा, तो केवल और केवल चैप्टर्स करने में ध्यान देगा, तो केवल और केवल वीडियो देखने पर ध्यान देगा, तू अपने आप में ओवर स्मार्ट बन जाएगा। तुझे नहीं पता तेरे सामने वाला जो बंदा खड़ा है वो 10-20-30 साल बूढ़ा है तेरे से। तुझे ये नहीं पता कि जो जिस लाइन में तू आया है उस लाइन को पार करके उससे 10 गुना टफ काम करके, इंजीनियरिंग करके, उसके बाद यहां पर टीचिंग फील्ड में आने के बाद 7-8 साल पढ़ाने के बाद ये बंदा यहां पर खड़ा है, तो झूठ तो नहीं बोलेगा, तेरे से तो ज्यादा ही एक्सपीरियंस है उस बंदे को। तो मैं फिर से ये बात बोल रहा हूं कि भाई तुम में से अभी भी बहुत सारे बच्चे जिनको मैं जानता हूं जो क्लास में आते हैं, रेगुलर आते हैं, पर रेगुलर होने के बाद भी उनके नोट्स नहीं बने होते। नोट्स बने होते तो केवल नोट्स ही बने होते, केवल क्लास करके चले जाते, क्वेश्चंस नहीं करते। एक आइडियल तरीका पढ़ने का ये होता है कि आपने क्लास अटेंड करी, आपके नोट्स कंप्लीट हो गए, आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मैं उस तैयारी को तैयारी ही नहीं मानता। कितने सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, अभी मैं चैट खोलूंगा, 50 बच्चे लिख देंगे सर मेरा ना सारे चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई। तो वो पढ़े हुए बेकार चैप्टर है तेरे, तुझे उसमें आता कुछ नहीं है। इसको हीरोगिरी मत समझ कि मैंने पढ़ा तो सब था। मैं तो शुरू में बोलता हूं कि पढ़ना हो तो पूरा पढ़ो, आधा अधूरा मत पढ़ो। मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूं ये वाली बात कि भैया ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लूंगा तो काम चल जाएगा क्या, नहीं भाई। वीडियो देखने में पेन नहीं होता, दिमाग चलता है जब खुद से सवालों में दिमाग लगाते हैं।
तब दिमाग पे पेन पड़ता है, तब प्रेशर फील होता है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जब नहीं होते तो हिम्मत हार जाते हैं लोग। उसी से तो फाइट करके जेईई का विद्यार्थी बनता है कोई बच्चा। उसी से तो फाइट करने वाला 15 लाख में से टॉप 10,000 टॉप 20,000 में आएगा। समझ रहे हो बात को? तो वो सारी बातें मद्देनजर रखते हुए कि क्लास 11 का सिलेबस कितना है कितना नहीं है, उसके हिसाब से तुम में से कितने बच्चों को लगता है कि आप 100 से 120 ले आओगे, कितने बच्चों को लगता है मैं 120 से 150 ले आऊंगा। ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। ये लो पोल दे देता हूं, 45 सेकंड का पोल। अपने हिसाब से आप देख लो आप किस रेंज में लाइक करते हो, और इससे भी नीचे रेंज में हो तो भाई फिर मैं क्या ही बताऊं। बट मैं मान के चल रहा हूं इस रेंज में अगर आ रहे हो तो ही तो सिलेक्शन के दावेदार हो थोड़े बहुत। मैं मान लेता हूं बी ऑप्शन एक ठीक ठाक नंबर है, ज्यादा अच्छे नहीं है बट ठीक ठाक नंबर है, 120 से 150 के बीच। मैं इसको सही मान लेता हूं। तो 42% बच्चे या 43% बच्चे आर सेइंग कि दे आर लाइंग इन दिस रेंज 100 से 120, मे बी बिलो दैट। बी 120 से 150 नंबर लाने वाले बच्चे भी है 30% अपने पास। 20% बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमारे 150 से 180 नंबर आ जाएंगे, बहुत बढ़िया बेटा। 7-8% बच्चे ये भी कह रहे हैं कि भैया मेरे तो 180 प्लस आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। शानदार। तो भाई मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लास्ट अंतिम 1 महीना बचा है, जितनी जान लगा सको लगा दो, जितनी जान लगा सको लगा दो। मैं तो बस तुमसे यही कह पाऊंगा इस टाइम पर, और मेरे लिए कोई सलाह नहीं है, मैं कोई और सलाह देने लायक अभी फिलहाल हूं नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं। और ट्रस्ट मी, मैं तो कह रहा हूं तुम इस रेंज में भी आ गए तो भी ठीक है। बाकी मुझे नहीं पता बेटा कितने क्या लाओगे, ये तो तुम्हारे ऊपर है, वो तो देख लेंगे बेटा कि क्या हाल होने वाला है मेंस के पेपर में, ज्यादा दूर नहीं है ना। उसके बाद मुझे पता है बहुत कम बच्चे दिखेंगे, जैसे मेंस 1 हो जाता है और मैं तुम्हारे साथ एक सेशन रखूंगा ना, उसमें बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो मुंह दिखाने लायक होंगे या मुंह दिखाने आएंगे, क्योंकि सारे झूठ सब कुछ उस समय पर पानी हो चुका होता है। क्या होता है, पूरे साल बच्चा हमसे झूठ बोलता है, अपने आप से झूठ बोलता है, अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता है कि मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो वो कर रहा हूं, मैं तो बहुत पढ़ रहा हूं, मेरे को तो सब आता है, मेरे को तो ये आता है। पेपर के अंदर 40 नंबर भी नहीं आते, मैंने देखे हैं, और अभी भी मैं बहुत बच्चों को जानता हूं जिसका वो हालात है, जिसके पेपर में 20, 30, 40 नंबर भी नहीं आएंगे, लेकिन वो कह रहा है कि मैं 150 प्लस आ जाएंगे। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, पर बिना पढ़े कॉन्फिडेंस होना बेवकूफी कहलाएगा। अपने हालात सबको पता होते हैं, अपने हालात सबको पता होते हैं। मैं जब मेंस के पेपर में गया था, या जब मेंस मेरे नजदीक था, मेरे को यह पता था मैं मेंस में मरे से मरी हालत में 200 स्कोर कर लूंगा, 360 में से। उस समय पेपर 360 का होता था। मेरे को उम्मीद थी कि मैं कम से कम मिनिमम से मिनिमम 360 में से 200 स्कोर तो मिनिमम कर लूंगा मरी हालात में। और ये मान लो कि मैं जितने मॉक टेस्ट मैंने अपने आखिरी 2 महीने में दिए थे, मेरा सिलेबस खत्म हो गया था दिसंबर स्टार्टिंग में, 10 दिसंबर के आसपास मेरा सिलेबस खत्म हो गया था, जिस बैच में मैं पढ़ता था उसमें। 10 दिसंबर को हमें फ्री कर दिया गया था, मैं कोटा गया था पढ़ने, 10 दिसंबर को हमें फ्री कर दिया गया था। उसके बाद मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, और मेरे हर एक मॉक टेस्ट में 2 कोचिंग थी, मैं फ्रैंकली बताता हूं, 2 कोचिंग थी। एक तो मेरी खुद की कोचिंग, वहां के मॉक टेस्ट कुछ ज्यादा ही मुश्किल होते थे, तो मेरे उन मॉक टेस्ट में 360 में से 180, 190, 170, कई कई टेस्ट में 160 भी आते थे। दैट इज नॉट बैड, अच्छे नंबर, फुल टेस्ट में बता रहा हूं मैं। फिर मेरी एक और कोचिंग से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, क्योंकि मेरे दोस्त ने किया था, और वो कोचिंग का जो पेपर था वो जेईई मेंस लेवल का था, बिल्कुल जेईई मेंस लेवल, या इवन उससे भी 2%, 3% आसानी था, ये मान लो। जब मैंने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी तो मेरे नंबर आने लगे 240, 250। तब मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से हाई हो गया कि यार ये एक्चुअल वो पेपर बना रहे हैं जो मेंस लेवल का पेपर है, और इसमें मेरे नंबर 250 स्कोर हो पा रहे हैं। एक आधे पेपर में तो मेरे 270 आ गए, वो उसका तो मुझे भी विश्वास नहीं था खैर कि 270 कैसे आ गए मेरे, लेकिन आए एक आधे पेपर में, ज्यादा में तो नहीं, एक आधे में। लेकिन एवरेज भी बताऊं मैं उस समय पर, जो आसान कैटेगरी वाले पेपर थे या जो मेंस लेवल के, एक्चुअल मेंस लेवल के पेपर थे, उसमें मेरे नंबर आने शुरू हो गए 240, 240। और जिस कोचिंग का वो था, अच्छी कोचिंग थी वो भी, उस कोचिंग के टीचर क्लियर बोलते थे कि अगर आपके यहाँ पर 240 आ रहे हैं तो आप मेंस के पेपर में भी 240, 230, मरे से मरे 220 तो स्कोर कर ही जाओगे, जिस लेवल पे हम पेपर, क्योंकि सालों से चल रही कोचिंग, उनको पता होता है, जैसे हमें अब आपका पता है। तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं बेटा कि कोई भी चमत्कार में विश्वास मत रखो कि एक दिन जेईई मेंस के दिन मेरी किस्मत चल जाएगी, उस दिन मैं तुक्के लगा के आऊंगा और मेरा तुक्का सेट बैठ जाएगा और मेरा भला हो जाएगा। बिल्कुल गलत चीज है ये, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं दिमाग से निकाल दें। 10 जनवरी तक जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितनी जान लगानी है लगा लो, जो करना है कर लो, पीवाईक्यू करने हैं, मॉड्यूल करने हैं, जो करना है कर लो, रिवीजन कर लिए, जो करना है कर लो। 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक रोज एक टेस्ट दो, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो किसी अच्छी कोचिंग की, वो तुम्हारे ऊपर, जिसकी कोई करनी हो कर लेना, मैं कोई प्रेशराइज नहीं करूंगा।
ऑब्वियसली मैं पीडब्ल्यू में पढ़ा रहा हूँ, पीडब्ल्यू की ही बोलूंगा, लेकिन मैं कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा, आपने किसी और की भी कर रखी है तो कोई बुराई नहीं है। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक फुल सिलेबस टेस्ट दो। उस टाइम पे तुम ये बहाना मत बनाओ मेरी तो तैयारी नहीं है, तो तैयारी नहीं है तो फिर जेईई मेंस का पेपर क्यों दे रहा है भाई तू? समझा बात को? या तू सोचेगा कि 20 तारीख के बाद तो मेरा हो जाए, तो 10 दिन में कुछ बदलाव तो होने वाला है नहीं बहुत ज्यादा। तो अपना टारगेट रख कि मेरे पेपर, तेरा पेपर मान लो 25 तारीख को है, तो भी तुझे ये मान के चलना है कि तेरा पेपर 10 जनवरी को है। पूजा का पेपर 26 को है, उसको भी मान के चलना है मेरा पेपर 10 तारीख को है। रवि का पेपर 28 तारीख को है, उसको भी मान के चलना है मेरा पेपर 10 तारीख को है। हर बंदे को ये मान के चलना है 10 जनवरी इज माई एंड डे, माई एग्जाम डे। जितना पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद 10 दिन, जिसका पेपर 21 तारीख को ही आ जाए तो 10 दिन मिलेंगे, किसी का पेपर 25 तारीख को आ गया तो 15 दिन मिलेंगे। वो 15 दिन में 15 पेपर, 10 दिन में 10 पेपर दे, अपनी इंप्रूवमेंट दिखेगी, अपने वीक एरियाज पता लगेंगे। रोज एक पेपर दिया, पेपर का 3 घंटे का पेपर हुआ, टाइमली पेपर दिया, टाइमली पेपर का रिजल्ट आ गया। आजकल तो तुरंत नंबर पता लग जाते हैं, नंबर पता लगे, गलतियां पता लगी, गलतियों से पता लगा कि अच्छा ये टॉपिक मेरे वीक हैं, अब उन टॉपिक को वापस से रिवाइज करो, उन टॉपिक पे सवाल करो। दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी। बजाय ये कि 20 तारीख तक लगातार पढ़ ही जा रहे हैं कि एक चैप्टर और कर लेता हूं, एक और कर लेता हूं, एक और कर लेता हूं, 10 दिन बचे हैं, 20 चैप्टर और हो जाएंगे मेरे मेंस में। भाई कुछ नहीं होगा, निपट जाएगा, कुछ नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूं, कई सालों का अनुभव बता दे रहा हूं, कई सालों का ये मेरा अनुभव है और मैं भी लोगों से सीखता रहता हूं। मेरे से भी सीनियर टीचर है, मैं उनके साथ बैठता हूं, सीखता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मैं उनके साथ बैठ के सीखता हूं कि भैया अच्छा, अब जेईई का पेपर, हम जेईई के बारे में जब बातें करते हैं तो उनको मेरे से ज्यादा ज्ञान होगा, क्योंकि मान लो मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं, कोई 16 साल से पढ़ा रहा है, उनको पेपर के पैटर्न के बारे में मुझसे ज्यादा ज्ञान हो सकता है, मे भी हो भी या ना भी हो, लेकिन मुझे अगर उनके साथ बैठ के कुछ बातें अच्छी लग रही है तो मैं ले लूंगा। अपने अंदर ज्ञान रखने में क्या प्रॉब्लम है, लेना चाहिए। पर कहने की तात्पर्य बेटा ये है कि मेरे बच्चे, पेपर के अंतिम दिन तक पढ़ाई पढ़ाई मत करो कि अभी भी पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, मंजिल से कर लिया, इससे कर लिया। जो तुमने अब तक कचरा मचाया है ना बेटा, एक बार सोचो, इतना रेगुलर होने के बाद भी तुम्हारे हालात ऐसे क्यों हैं? भाई आप लोग क्लास में आज तक भी बैठे हो, तो ये पहली बात तो ये आपके लिए बहुत तारीफ वाली बात है कि आप रेगुलर क्लास में आ रहे हो और आप आज तक, यानी कि 21 दिसंबर को संडे के दिन भी क्लास में आए हो, तो ये काबिल तारीफ बात है। पर बात यह कि अगर आप इतना रेगुलर होने के बाद भी अगर आपके हालात खराब है तो फिर क्या रीजन रहा है? कोई भी इंसान तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितने घंटे ऑनलाइन लेक्चर देखे थे, तुम कौन से टीचर के फैन हो, तुम कौन सी कोचिंग के फैन हो, तुम्हारा वॉच टाइम कितना होता है, तुमने कितनी रील देखी, तुमने कितना मोटिवेशन देखा। नो वन विल आस्क यू दिस। नो वन विल इवन आस्क यू कि हाउ डिड यू स्कोर दिस मच। इफ यू स्कोर 250 आउट ऑफ 300, नो वन विल आस्क यू। और इफ एनीबडी विल आस्क यू, दैट डजंट मैटर टू यू। आप 250 नंबर चीटिंग से भी ले आए, कॉलेज तो पहुंच गए ना, लेकिन चीटिंग तो होगी नहीं वहां पे। तो बी अ मैच्योर गाय। अब अपना प्लान उस तरीके से बनाओ